ओके, चलिए दोस्तों, तो आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खास प्रोग्राम होने वाला है और आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके माइंड में रहते होंगे, चलते होंगे, लेकिन आपको आज के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। राइट, सो दोस्तों, आज हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज सारे सवालों के जवाब होंगे और जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर वो मैं स्लाइड्स के माध्यम से दिखाऊंगा। एक एक चीज को बड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या होते हैं और आपको उसके रिस्पॉन्स कैसे देने हैं, जवाब कैसे देने हैं, बहुत ही ध्यान से। राइट, आप आज की स्लाइड के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बातें मैं आज वर्बली आपके साथ करने वाला हूं वो सारी की सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपके स्लाइड्स के अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। राइट, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे वो सारी की सारी चीजें आज हमारी स्लाइड्स के अंदर होने वाली है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हम लोगों ने अभी 7 डेज की ट्रेनिंग स्टार्ट की है, जिसके अंदर 6 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 7वां दिन है और इस 7वें दिन आज आप मतलब एक तरह से क्लोजिंग सेशन होने, क्लोजिंग डे होने वाला है हमारे लिए। बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हैं, प्लान करना सीख गए हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी करनी आ गई, लिस्ट मेकिंग भी करनी आ गई। अब आपका जब प्लान खत्म होता है, प्लान खत्म होने के बाद अब आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है सामने वाले के। जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद सामने वाले के अब ऑब्जेक्शंस आने शुरू होते हैं। राइट, रिजेक्शंस आने शुरू होते हैं, क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। अब उस क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे देने हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई सीएनटी प्रोग्राम या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सिखाई जाती। जब भी आप कोई सीएनटी प्रोग्राम अटेंड करेंगे उसके अंदर आपको वेस्टीज कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, इवन प्रोडक्ट्स के बारे में और मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बताया जाता है। राइट, और एक रीजन भी क्रिएट किया जाता है। लेकिन लास्ट में जब कई बार मैंने अपने लोगों को देखा है कि वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते हैं लेकिन उनको क्लोजिंग करने नहीं आ पाती। प्लान बहुत अच्छा देते हैं, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन सामने वाले ने जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का मतलब समझिएगा, जितने भी साथ यहाँ पर बैठे, प्रोस्पेक्ट का मतलब आपके सामने बैठा वाला व्यक्ति जिसको आप प्लान समझाने आए हो। आज इस मीटिंग के अंदर प्रोस्पेक्ट वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब है जिस व्यक्ति को आप प्लान समझाना चाहते हो, जो आपका गेस्ट है, जिसको आप इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हो, वो हमारा उस व्यक्ति को हम प्रोस्पेक्ट कहेंगे आज पूरी मीटिंग के अंदर। राइट, तो प्रोस्पेक्ट आपसे मीटिंग के बाद, प्लान देखने के बाद वो आपसे कई बार कई ऑब्जेक्शंस फेंकने की कोशिश करता है, वो टालने की कोशिश करता है, वो इस बिजनेस को ज्वाइन ना करने के बारे में, ना करने के ख्याल से बहुत सारी बातें आपसे कहता है। और वो चाहता है, अगर उसको समझ में नहीं आया, वो चाहेगा कि आप इस बिजनेस आप उनको अभी वहीं से छोड़कर चले जाए, आप उनको ज्वाइन ना कराएं, अगर वो नहीं, उसको समझ में नहीं आई बात। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने आ गए तो सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बिजनेस को ना करने के। राइट, हर सवाल का जवाब आपके पास है, तो वो ज्वाइन क्यों नहीं करेगा, वो इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट नहीं करेगा अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर है। तो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको हर तरीके से कोशिश करेगा मना करने की, क्योंकि पहली बार में बिजनेस जल्दी समझ में आता नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आता है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इससे हम कितनी बड़ी सफलता ले सकते हैं, ये पहली बार में समझ में नहीं आता है। इस वजह से वो आपको गोली देने की कोशिश करता है, वो आपको टालने की कोशिश करता है, वो बहाने मारने की कोशिश करता है। और सही ज्ञान और सही नॉलेज ना होने की वजह से हम वो गोली लेकर चले आते हैं, है ना, वो मीठी गोली खाकर चले आते हैं। हाँ, उसने कह दिया कि अगले हफ्ते ज्वाइन करूंगा, इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, उसने आईडी भी बनवा ली, वो कहता है सर इस बार सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, अगली बार शॉपिंग कर लूंगा मैं। और हम खुश होकर चले जाते हैं कि चलो यार, एटलीस्ट उसने ये कह दिया कि हाँ अगली बार करेगा, और अगली बार वो कभी आता नहीं है। राइट, अगर उसने ये कह दिया कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसके पास ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, समझ जाना वो गोली देने की कोशिश कर रहा है। राइट, अगर जिसको ज्वाइन करना होता है वो कहीं से भी फोन मार के भी अपना आधार कार्ड मंगवा सकता है, लेकिन ज्वाइन नहीं करना तो पॉकेट में भी होगा, फिर भी कह देगा जी आज मैं लाया नहीं, काम करता हूं, मैं घर जाता हूं और आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और उसके बाद ना तो उसका फोन लगता है, ना उसका व्हाट्सएप पे डबल टिक लगता है, क्योंकि उसने आपको कर दिया है ब्लॉक। समझना, तो क्योंकि हमें उसके ऑब्जेक्शंस के आंसर करने नहीं आए, आज हम इसी सेशन से समझेंगे ऑब्जेक्शंस के आंसर्स करना, एक एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट डे है, एक एक करके क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद वो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या मारता है? अगर उसको अभी बिजनेस समझ में नहीं आया और वो गोली देना चाहता है, तो वो सबसे पहला क्या क्वेश्चन मारेगा? सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या मारेगा? कि मैं सोच कर बताऊंगा, मुझे कुछ टाइम दे दो। अच्छा, आपको लोग ऐसा बोलते नहीं बोलते कि थोड़ा सा सोचने का टाइम दो, एक काम करता हूं मैं सोच लेता हूं, उसके बाद मैं आपको ना कल बताता हूं कि इस बिजनेस के बारे में कि क्या करना है।
राइट। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो सारी चीजें यहां पर रिटर्न में है। सॉरी। तो एक एक करके हम इसको टैकल करते हैं। हमने उस व्यक्ति को प्लान दिखाया, उस व्यक्ति ने कहा कि सर मैं सोच कर बताऊंगा, मुझे कुछ टाइम दे दो। अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या आंसर करना है कि आप उनसे पूछिए कि सर आप क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे आप। ऑब्वियसली आपने एक क्वेश्चन पूछा कि ठीक है सर, लेकिन आप क्या सोचेंगे, तो वो प्रोस्पेक्ट भी, वो गेस्ट भी आपको जवाब देगा कि सर यही सोचूंगा कि बिजनेस करना है कि नहीं करना है। अब आपको क्या जवाब देना है, अब आपको जवाब देना है दोस्तों कि जब आप सोचोगे तो आपके कुछ सवाल होंगे, जब आप सोचोगे तो आपके कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं शब्द आपसे कह रहा हूं उन शब्दों पे ध्यान देना है कि जब आप सोचोगे तो आपके कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। आप अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछोगे, उनकी सलाह अलग होगी क्योंकि फैक्ट उनको पता नहीं है। आप किसी से पूछने जाओगे कि यार मेरे को एक व्यक्ति ने प्लान समझाया, बिजनेस समझाया, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो लोग क्या सलाह देंगे, वो सलाह गलत देंगे क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे सचिन से एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज लेना। क्या सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग के बारे में नॉलेज ली जा सकती है? नहीं। आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, राइट। या शाहरुख खान से क्रिकेट की नॉलेज लेना, क्या आप शाहरुख खान से क्रिकेट की नॉलेज ले सकते हैं? उसको कुछ नहीं पता सर। जबकि दोनों ही अपनी फील्ड के बेस्ट हैं। सचिन अपनी फील्ड में बेस्ट है, शाहरुख खान अपनी फील्ड में बेस्ट है, लेकिन वो किसी और के फील्ड की नॉलेज नहीं दे सकता। दोस्तों यह गलत हो जाएगा। और आपका बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से बात करनी है, और बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से बात करनी है। दोस्तों कैसा रहेगा कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें और महीने का 70 से 80 हजार रुपए कमाने की तैयारी करें। क्या कहा हमने कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा हम उन्हीं लोगों के पास इस बिजनेस को लेकर चले और आपके 70 से 80 हजार रुपए महीने की तैयारी करें। दोस्त सर मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा, मैं इसमें पूरी हेल्प करूंगा। 70 से 80 हजार रुपए कमाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जवाब मिला, नहीं मिला? हाँ या ना? तो अब वो सोच कर नहीं बताएगा, उसको डिसीजन अभी लेना पड़ेगा। उसको जवाब मिल गया कि सर सोच के क्या बताऊंगा, कल सोच के बताऊंगा, तो क्या सोचोगे? क्योंकि सोचोगे तो आपके पास उसके जवाब नहीं है। अब जवाब नहीं है तो आप मुझसे तो पूछोगे नहीं, क्योंकि मैं तो यहीं पे बैठा हूं। आप पूछोगे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, ऐसे लोगों से पूछोगे तो उनके फैक्ट गलत है और वो गलत सलाह देंगे और आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। कैसा रहेगा जिन लोगों से आप सलाह लेने वाले हो उन लोगों के पास आप और हम चलते हैं और आप आने वाले कुछ महीनों के बाद आपकी 70 से 80 हजार रुपए महीने की कमाने की तैयारी करते हैं। सर मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा। ये लाइन को आपको बहुत ध्यान रखना है, लास्ट में जो लाइन लिखी है हमने, ये सपोर्ट करती है उस प्रोस्पेक्ट को कि क्या, कि आप उसकी 70 से 80 हजार रुपए महीना कमाने की हेल्प करने वाले हैं। आज की इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन उस व्यक्ति, क्योंकि वो नया है इस बिजनेस के अंदर, अभी तो प्लान सुना है, तो जब वो ये बात सुनता है कि आप उसकी मदद करेंगे पैसा कमाने के अंदर, तो वो व्यक्ति काफी अच्छा फील करता है और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आपको इस तरीके से ही जवाब देना है कि सोच के क्या बताएंगे सर। जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। सोचेंगे तो सवाल होंगे तो उसके पास, आपके पास जवाब नहीं होंगे। आप जवाब लेने के लिए आप किसी और के पास जाओगे और गलत आदमी के पास जाओगे तो गलत जवाब मिलेंगे, गलत जवाब मिलेंगे तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। इससे बेटर है जिससे पूछने जाओगे उसके पास आप और हम मिलकर चलते हैं, ज्वाइन होने के बाद उनके उसके पास चलते हैं और आपकी 70 से 80 हजार रुपए महीने कमाने की तैयारी करते हैं। इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये आपका प्रॉपर आंसर है जिस व्यक्ति ने ये पूछा है, ये जवाब, ये ऑब्जेक्शन दिया है कि मैं सोच के बताऊंगा, राइट। इस क्वेश्चन को, आंसर को आपको कंठस्थ कर लेना है कि कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो मुझे क्या। अच्छा कई बार लोग ना झगड़ जाते हैं इस बिजनेस में। याद रखिएगा आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आपकी वाणी के अंदर काफी नरमाहट होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को झड़पते देखा है। आपको इस तरीके से नहीं करना, लेकिन रिस्पॉन्ड भी करना है। चुपचाप चले आओगे तो कोई आपकी 1 घंटे आधे घंटे की प्रेजेंटेशन देने का कोई फायदा नहीं है। आपने पूरा प्रॉपर प्लान दिया, आपने आधा पौना घंटा लगाया और उसके बाद उसने ये कह दिया सोच के बताऊंगा, और आपने कह दिया हाँ ठीक है सर सोच के बताना, मैं परसों फोन करता हूं। अगर आपने 2 दिन का 1 दिन का टाइम दे दिया, इतने ही दिन में एक नेगेटिव आदमी मिलेगा और वो नेगेटिव आदमी उसको नेगेटिव कर देगा और कल आप जब उसको, उस प्रोस्पेक्ट को फोन करोगे तो फोन भी लगना बंद हो जाएगा।
ये लाइव एग्जाम्पल है। आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आपने व्यक्तियों को प्लान दिखाया है, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप के लिए जब आपने 2 दिन बाद कॉल किया, वो व्यक्ति का फोन ही नहीं लग रहा, उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक मार दिया, या वो व्यक्ति फोन ही नहीं उठा रहा। तो वो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। आपको समय देना ही नहीं है। आप आधे पौने घंटे का प्रेजेंटेशन आपने दिया है, तो क्लोजिंग करने का हक भी आपका है। आप उसको छोड़िए मत इस तरीके से, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम लोग आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। चलिए, अच्छा हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन, एक लाइन और कहेंगे आप उनसे, जरा ध्यान से सुनिएगा कि सर डिसीजन लेने लायक फैक्ट जानने के लिए, क्योंकि उसने व्यक्ति ने क्या कहा है, उस व्यक्ति ने अभी इस मीटिंग के अंदर लास्ट प्रेजेंटेशन में क्या कहा है कि वो सोच के बताएगा, तो सोचने के लिए तो उसके पास लोग नहीं है। तो अब आपको क्या बोलना है, सर अगर आपको सच में ही डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट करता हूं। हमारा एक सक्सेस सेमिनार होता है, आप उस सक्सेस सेमिनार में आइए। उस सक्सेस सेमिनार को देखने के बाद और सही फैक्ट्स जानने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है, राइट। अगर वो व्यक्ति टालने की कोशिश करता है, तो आप उसको सीधा इनवाइट करिए अगले इवेंट के अंदर। आपके आसपास आपके आसपास एरियाज के अंदर CNT प्रोग्राम होता होगा, आपके आसपास एरियाज के अंदर सक्सेस सेमिनार्स होते होंगे, आप ऐसे सेमिनार्स में इन्वाइट करिए। ऐसे सेमिनार्स में आएगा और वो बहुत सारे लोगों को, कामयाब लोगों को देखेगा, तो उसके दिमाग में एक इंप्रेशन अच्छा जाता है कि यस, इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं, राइट। याद रखिए, कुछ टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह है। यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह है, जो कि सारी स्किल आपको आनी चाहिए, राइट। ध्यान से सुनिए, यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह, सॉरी, यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है कि सारी स्किल, देखो होता क्या है, जब आप एक कार चलाने जाओगे, तो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी, क्या आप रोड पे गाड़ी लेकर उतर सकते हैं? अगर आप पहली बार गाड़ी लेकर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो सिखाने वाला व्यक्ति है वो आपको खेत में लेकर जाता है, खुली जगह पे, कि आप रेस की जगह ब्रेक दबा दो, रेस की जगह रेस दबा दो, तो एटलीस्ट कोई नुकसान ना हो। तो यह बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है जिसमें आपको पूरी स्किल होनी चाहिए, जब बल्कि यह एक सत्संग के जैसा है। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, यह एक सत्संग के जैसा है। कुछ काम आप करेंगे, आपने सत्संग सुना है? सत्संग सुना है आप लोगों ने? तो दोस्तों, कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम टीम करेगी, और इस तरह आपका बिजनेस बढ़ता है। सत्संग में अगर आपको बोला जाए ना आप अकेले सत्संग करिए, तो आप नहीं कर सकते, राइट। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, किसी एक व्यक्ति को बोलोगे तो वो नहीं कर सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति का छोटा छोटा रोल होता है उस सत्संग में, राइट। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपका थोड़ा सा रोल रहेगा और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। चलिए, जो काम फ्री में हो रहा है, जब वो ज्वाइन करने की बारी आती है, उससे बोले चलिए जो काम जो फ्री में हो रहा है वह तो करवा लीजिए। बिजनेस का डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं, करना या ना करना बाद में, चलो एटलीस्ट हम आईडी तो लगा लेते हैं इस बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ, मैं आपके साथ हूं, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा, आप अपने पास ना फॉर्म जरूर रखिए। आप सभी लोग ना कोशिश करिए फॉर्म से ज्वाइनिंग करने की। जब आप फॉर्म से ज्वाइनिंग करते हो, तो सामने वाले को फील होता है कि यार मैंने सच में एक ज्वाइनिंग फॉर्म साइन किया है और मैंने कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग ली है। हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल हो गए, तो हम लोग फटाफट फटाफट उसका नाम पता एड्रेस पूछते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं, उसके पास मैसेज आता है, उसको लगता है कि साला ना तो मैंने साइन किया, ना तो मैंने आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी, ना तो मेरा कोई डॉक्यूमेंट लगा, और कह रहे मेरी आईडी लगी। तो कई बार जो नया व्यक्ति है वो सोचता है यार मेरी आईडी लगी भी है कि नहीं लगी है। तो कोशिश ये करा करो कि आप ज्वाइनिंग फॉर्म से भरो, उसका नाम भरो, एड्रेस भरो, और उसके बाद उससे सिग्नेचर करवाओ और डीए फॉर्म ये जमा करा दीजिए। उससे उसको फील होता है हाँ मैंने कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग ली है, राइट। इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं। चलिए, फिर भी अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है, इसके बाद भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, यहां तक भी आपने उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करी, फिर भी अगर वो बोले कि प्रोस्पेक्ट की पति या वाइफ से बात करके बताऊंगा। कई बार बोलते हैं ना, वो घर जाके पूछता है कि वो आपसे पूछता है कि एक काम करता हूं, मैं अपने वाइफ से पूछ के बताता हूं। तो आपको क्या बोलना है? अगर वो व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं अपने वाइफ से पूछ के बताता हूं, या वाइफ बोल रही है मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ कि मुझे करना है कि नहीं करना, तो आपको क्या बोलना है? तो उनके बोलिए कि सर या मैम, कैसा रहेगा कि हम उन्हें इस बिजनेस के डेमोज करके दिखाएं।
हम इस बिजनेस के फैक्ट्स और डेमोज करके दिखाएं ताकि वो सही डिसीजन ले सके। भाई ऑब्वियस है, प्लान आपने देखा, बिजनेस आपने देखा, क्या आपकी वाइफ को पता है इस बिजनेस के बारे में? वो सही डिसीजन आपको नहीं दे पाएंगे। तो कैसा रहेगा आपकी वाइफ को ही अगर आप और हम मिलके इस बिजनेस के बारे में बताएं तो कैसा रहेगा, राइट? उसके बाद भी अगर मन ना हो तो कोई बात नहीं, फिर भी इतना करने के बाद भी अगर आपका मन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम दोस्त रहेंगे। ये बात क्लियर कर दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, तूने ज्वाइनिंग नहीं ली, अब भाड़ में जा, आज के बाद तेरे से बात ही नहीं करनी, आज के बाद तू मिल मत जाइयो, तू मेरे साथ काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करना। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आप उसको क्लियर बताइए कि सर हम दोस्त रहेंगे, आप उनको कैटलॉग दीजिए, कैटलॉग देकर आप मीटिंग फिक्स कर लीजिए और उनसे हाथ मिलाकर अलविदा कर दीजिए, दैट्स इट। यारी दोस्ती अपनी जगह, रिलेशन अपनी जगह। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग जब वेस्टिज बिजनेस बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन करने से मना कर देता है, तो वो उनसे रिलेशनशिप भी तोड़ लेते हैं, उनसे यारी दोस्ती भी तोड़ लेते हैं कि तू मेरे साथ जुड़ा नहीं तो आज के बाद बात मत करियो। ऐसा नहीं करना है साथियों। याद रखिएगा, जो व्यक्ति आज आपके साथ नहीं जुड़ेगा वो कल जुड़ेगा, वो कल नहीं जुड़ेगा वो परसों जुड़ेगा, वो 2 साल बाद जुड़ेगा, वो 5 साल बाद जुड़ेगा, वो आपके अचीवमेंट देख के जुड़ेगा, वो आपकी गाड़ी देख के जुड़ेगा, वो आपकी कार देख के जुड़ेगा, वो आपके फॉरेन ट्रिप जाने के बाद जुड़ेगा, जुड़ेगा जरूर। लेकिन अगर आप अभी से बैर बना लोगे तो फिर दिक्कत होगी। आना तो पड़ेगा उस व्यक्ति को, वो आपकी कामयाबी देख के आएगा, आज नहीं आया तो। लेकिन रिलेशनशिप हमेशा बिल्ड करके रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल एक बहुत ही खास सवाल है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब हम फिर इस सवाल पे बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं उससे, अरे क्या बात कर रहे हो, 24 घंटे सबके पास है, तुम्हारे पास भी, मेरे पास भी, अंबानी के पास भी। ऐसे ऐसे नहीं बोलना, ध्यान से सुनना। हम कई बार ना प्रवचन देने लगते हैं, इसी 24 घंटे के अंदर कोई करोड़पति बन गया, तुम कह रहे हो टाइम नहीं है। हमें ऐसी बात नहीं करनी, हमें क्या बात करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एक चीज को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब आप ये सवाल और जवाब कर रहे हो तो आपकी बातों में नरमाहट होनी चाहिए, कड़कपन नहीं होना चाहिए, जैसे आप डांट रहे हो, फटकार रहे हो, और मतलब इस तरीके से उसको फील नहीं होना चाहिए। आपकी बातों में बहुत नरमाहट सी होनी चाहिए। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट प्लान सुनने के बाद कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है ये सब करने के लिए, तो आप उनसे सवाल कर सकते हो, क्या सर एक बात बताएं, क्या आज से 5 साल पहले आपके पास टाइम था? ध्यान से सुनिएगा, क्या आज से 5 साल पहले आपके पास समय था? तो क्या जवाब क्या देगा प्रोस्पेक्ट, क्या जवाब देगा? नहीं। चलिए दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज से 5 साल के बाद आपके पास टाइम होगा? क्या जवाब आएगा? नहीं। जवाब फिर भी आएगा नहीं। चलिए, जैसा चल रहा है उसमें ना टाइम था और ना होगा, जैसा चल रहा है उसमें ना टाइम था और ना होगा। कैसा रहेगा जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो? क्या बोलेगा जवाब, प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपनी कॉन्वर्सेशन को हमेशा पॉजिटिव नोट पर लेकर जाना है, हमेशा उसको हाँ करवानी है, अपनी बातों में एग्री करवाना है। उसने बोला टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने पॉइंट को घुमाया कि सर कैसा रहेगा कि आपके पास आपके पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो। प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा सर। अच्छा, टाइम चाहते थे, टाइम चाहते तो थे, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि जाना था मुंबई लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठ गए। टाइम तो हमको पहले भी चाहिए था, जब हमने अपना कोई नौकरी या काम पेशा शुरू किया था, टाइम हमको तब भी चाहिए था, तब भी हम अपने परिवार के साथ समय गुजारना चाहते थे। लेकिन हम ऐसे जंजाल में फंस गए जहां पर टाइम है ही नहीं। यानी कि ये कुछ ऐसा ही हो गया कि मुंबई जाना था लेकिन हमने कोलकाता की ट्रेन पहुंच गई, तो क्या हम कभी मुंबई पहुंच पाएंगे? यानी कि जिस ट्रेन में अभी हम सवार हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस काम में कभी हमारे पास समय होगा? इनडायरेक्टली कहने का पर्पज ये है, क्या कभी समय होगा? तो जवाब क्या आएगा? नहीं, कभी टाइम नहीं होगा। तो अब मैं उससे पूछता हूं कि सर एक बात बताइए, अगर एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं आपको, अगर पैर में कांटा लगा हो तो आप क्या करोगे? इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अगर आपके पैर में कांटा चुभा हो तो आप क्या करोगे? तो आप उस कांटे को क्या करोगे? सुई या ऑलपुन से निकालोगे। यस और नो? आपके हाथ में कभी फांस वगैरह चुभ जाती है, लकड़ी घुस जाती है, या कील या कुछ ऐसा लोहा से घुस जाता है और वो बहुत दर्द करता है, और जब तक आप उसको नहीं निकालते तो वो दर्द करता रहता है। तो आप उस दर्द को खत्म करने के लिए क्या करोगे? आप कोई सुई या ऑलपिन से निकालोगे, हाँ या ना?
अगर आप उसको नहीं निकालोगे वो 1 हफ्ते तक उसी के अंदर रहेगा और वो जख्म बना देगा। तो आप क्या करोगे, आप सुई या ऑल पिन से निकालोगे। आपको उसको बोलना है यस, लेकिन जब पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितना दर्द है क्या आपका दर्द और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। लेकिन कांटा निकल जाने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा। एक बार वो कांटा निकल गया तो सारी जिंदगी के लिए आपका दर्द दूर हो जाएगा। थोड़ा उसी प्रकार से थोड़ा टाइम लगाकर टाइम का कांटा निकाल कर फेंक दो। थोड़ा और टाइम, भाई टाइम की दिक्कत है, लेकिन इस टाइम का कांटा निकाल के, या थोड़ा टाइम लगाकर इस टाइम का कांटा निकाल के, ये जो दर्द है, समय का दर्द है, इसको निकाल के फेंक दो। बाद में सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है इस काम को करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो भैया टाइम तो कभी नहीं होगा। इसका सोल्यूशन यही है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इस बिजनेस में डालिए, और जो टाइम नहीं है वाला गाना गा रहे हैं वो जिंदगी भर का गाना खत्म हो जाएगा। बड़े बिजनेसमैन और बड़े अधिकारी इस बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुए। आप देखिएगा एक बड़े बिजनेस और बड़े व्यापारी के पास कभी फुर्सत नहीं होती, उसके पास भी फुर्सत नहीं है, लेकिन उसने टाइम को इन्वेस्ट किया, आज वो समय का राजा होता है और आज टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों फिर अगेन उसको बात करनी है, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे, आपके पास भी टाइम ही टाइम होगा, मैं हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा इस लाइन के साथ आपको ऑब्जेक्शन का आंसर करना है, खत्म करना है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। आपके पास आपकी 70 से 80 हजार कमाने के अंदर मैं आपकी मदद करूंगा। जब आप ये बात कहते हो ना, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है और वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है, राइट? तो जो टाइम नहीं है उसका हमें आंसर मिला। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, अगले 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 उस पे आते हैं। एक लोग आपसे क्या कहते हैं, सर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। अच्छा बोलते हैं आपको सवाल, ये ऑब्जेक्शन आता है, वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अरे सर इतने, तो इससे सस्ते तो मार्केट में मिल जाते हैं। अच्छा आप यहां पर क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीएनसी पे जाते हैं। अरे सर हमारी कंपनी तो 4 महीने के बाद 5वें महीने प्रोडक्ट फ्री देती है, आप जोड़ के देख लो कि कितने सस्ते पड़ जाते हैं। ये भी एक तरीका है टैकल करने का, लेकिन आप पहले ही इसी इसी आंसर से टैकल नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी सबसे लास्ट में। हमें सामने वाले को क्वालिटी से इंप्रेस करना है। सबसे पहले वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी से इंप्रेस करना है। लास्ट में आप बताइए कि वेस्टीज आपको फ्री प्रोडक्ट देती है, कंसिस्टेंसी देती है, डिस्काउंट देती है, ऑफर देती है, दुनिया भर का जोड़ लोगे तो आधे रेट पे पड़ेगा। ये सबसे लास्ट में। आपको सबसे पहले उसको इंप्रेस करना है वेस्टीज की क्वालिटी से, वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी से। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से समझिए। अगर उस व्यक्ति ने कहा कि सर प्रोडक्ट्स महंगे, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? सर एक बात बताएं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके पास 2 बोतल हैं, आपके पास 2 बोतल हैं। ए बोतल की कीमत 100 रुपए है और बी बोतल की कीमत 50 रुपए है। कौन सी महंगी है? आप मुझे बताइए, आप सभी लोग बताइए। अगर 2 बोतल है ए और बी, ए की कीमत है 100 रुपए और बी की कीमत है 50 रुपए, कौन सी महंगी है? ऑब्वियस है, आप सभी लोग कहेंगे यार ए महंगी है, 100 रुपए की है। तो समझाता हूं मैं आपको। जब आप ये समझाएंगे तो एक पेन पेपर ले लीजिएगा, और पेन पेपर लेने के बाद आप बनाइए ये स्ट्रक्चर बनाइए। एक है ए जो एक रूह अफ़ज़ा की बोतल है, और एक है बी जो एक कोका कोला की बोतल है। रूह अफ़ज़ा की बोतल आती है 100 रुपए की, और कोका कोला की बोतल आती है लगभग आधे लीटर की, आती है लगभग 50 रुपए की। तो महंगी कौन सी, सस्ती कौन सी है, समझाने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। अब ए पर रूह अफ़ज़ा और बी पर पेप्सी लिख दो। अगर 50 गेस्ट को सर्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 50 गेस्ट हैं आपके पास और आपको उन 50 गेस्ट को सर्व करना है, तो दोनों की क्या कॉस्ट आएगी? दोनों की क्या कॉस्ट आएगी, ध्यान से समझते हैं दोस्तों। रूह अफ़ज़ा में पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे। भाई रूह अफ़ज़ा आप सीधा ग्लास में तो नहीं देते, वो तो पानी में मिला के यूज किया जाता है, हाँ है ना? तो रूह अफ़ज़ा को पानी में मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे तो 100 का खर्च आएगा। लेकिन 50 बोतल पेप्सी की लगेगी, तो उसी काम के लिए आपको पेप्सी में तो पानी मिला नहीं सकते, तो आपको 50 × 10 500 रुपए का खर्चा आएगा। बताइए महंगा क्या है, सस्ता क्या है? हमें इस एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कर रहे हो, वो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए आप दे रहे हो।
लोग अक्सर आपसे बात करते हैं, सर मार्केट में ना साबुन 10 रुपए का आ जाता है। मैं आज से पूछता हूँ, सर मार्केट में क्या वेस्टीज की क्वांटिटी का साबुन और क्वालिटी का साबुन 10 रुपए में मिलता है कहीं पे? क्या क्वांटिटी और क्वालिटी का 10 रुपए का साबुन मिलता है क्या? कभी नहीं मिलेगा। वेस्टीज के प्रोडक्ट का, वेस्टीज के साबुन की जो वेट है वो 100 ग्राम है, लेकिन सामने वाला जो 10 रुपए की बात कर रहा है ना, उससे पूछना जरा 100 ग्राम लेकर आना कोई भी 10 रुपए का। तो वो 20 ग्राम 25 ग्राम के साबुन आते हैं छोटे छोटे से, लोग आज भी उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। सामने वाले को फैक्ट्स नहीं पता है, हमें उसको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। तो हम आपसे पूछते हैं, उससे मैंने पूछा कि सर क्या महंगा है, तो ऑब्वियस है अब बोलेगा सामने वाला कि बी जो 50 रुपए की चीज थी वो महंगी है, ए जो 100 रुपए की चीज है वो सस्ती पड़ गई मुझे। बी हमें बी जो है, जो 50 रुपए की जो हमें शुरुआत में सस्ती दे रही थी, वो अब बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि अब मुझे 50 गेस्ट को सर्व करना था। दोस्तों इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े और इफेक्टिव हैं, क्वालिटी वाले हैं। देखने में आपको ये महंगे लग रहे होंगे, लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते हैं। आप लोगों ने वो डिटर्जेंट यूज किया है, लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड पाउडर यूज किया हमारा कपड़े धोने का। अब चेक करिएगा, आप मार्केट का लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर या फिर आप डिटर्जेंट पाउडर लेकर आते हो, आपको कितना डालना पड़ता है वॉशिंग मशीन में, और जब वेस्टीज का आप हाई वेस्ट वाला प्रोडक्ट डाल दो तो आपको कितना डालना पड़ता है, आपको क्वालिटी समझ में आएगी। आप बर्तन बर्तन धोने वाला प्रोडक्ट यूज करते हो, आप एक बार मार्केट का कोई ब्रांड यूज करके देखो और हाई वेस्ट का अल्ट्रा स्वैब यूज करके देखो, आपको समझ में आएगा कि आप क्या यूज कर रहे हो। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जो है बहुत कम यूज होते हैं। आप लोग कुकिंग ऑयल यूज करते हो, अब वेस्टीज का राइस ब्रांड यूज करके देखो, मार्केट का सरसों का तेल यूज करके देखो, कौन सा ज्यादा लगेगा, समझ में आ जाएगा कि क्या सस्ता पड़ रहा है क्या महंगा पड़ रहा है। हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं कि सर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे, महंगे नहीं है, इफेक्टिव है, ज्यादा चलते हैं, कम लगते हैं। वेस्टीज का साबुन यूज करके देखो, मार्केट का साबुन लाओगे बहुत जल्दी 2 टुकड़े हो जाते हैं। फर्क है सर, फर्क है। वेस्टीज का आप हेयर ऑयल यूज करके देखो, मार्केट का हेयर ऑयल बहुत जल्दी खत्म होगा, लेकिन वेस्टीज का जो हेयर ऑयल है वो बहुत लंबा चलता है, थोड़े में काम बन जाता है, चिपचिपा नहीं है। तो अगर आप पैसे पे कर रहे हो तो आप क्वालिटी के पैसे पे करते हो। समझाता हूं आगे, और आगे चलते हैं। दूसरा जवाब देंगे हम उसको, सर मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में एक स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है कि सस्ती है? स्वीपर मतलब एक चपरासी, आपके ऑफिस के अंदर एक चपरासी होगा, उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? क्या जवाब देगा प्रोस्पेक्ट? सर चपरासी के लिए तो महंगी है ना, उस चपरासी के लिए ये जो है जो साइकिल है वो महंगी है। अब मैं उसको दूसरा सवाल करता हूं, सर एक बात बताइए, मैंने उसके पेपर पे लिखा कि साइकिल महंगी है, मैंने पेपर पे लिख दिया कि साइकिल महंगी है। मैं उससे पूछता हूं, आपके ऑफिस में क्लर्क के लिए क्या मोटरसाइकिल सस्ती है कि महंगी है? क्लर्क के लिए, अब मैं चपरासी के लिए नहीं पूछ रहा, अब मैं पूछ रहा हूं जो आपके ऑफिस में क्लर्क है उसके लिए मोटरसाइकिल सस्ती है कि महंगी है? साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल। क्या जवाब बोलेगा? क्लर्क के लिए मोटरसाइकिल सर महंगी है। लेकिन मैं उससे सवाल पूछता हूं, आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है पर मोटरसाइकिल महंगी है। आपके ऑफिस में जो क्लर्क है उसके लिए मोटरसाइकिल महंगी है, लेकिन वो साइकिल सस्ती है कि नहीं है? लेकिन अभी आपने पेपर पे क्या लिखा था? साइकिल साइकिल महंगी है। लेकिन अब उस क्लर्क के लिए साइकिल महंगी नहीं है। उससे पूछ सकते हो, आपके ऑफिस के ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है कि महंगी है? अब उससे ऊपर वाले के लिए आ गए हम, अब क्लर्क के लिए नहीं, क्लर्क के ऊपर एक और ऑफिसर है, उस ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है कि महंगी है? क्या जवाब आएगा? उस क्लर्क के लिए तो सस्ती है, उस ऑफिसर के लिए तो बहुत सस्ती है सर, वो तो साइकिल भी खरीद सकता है, मोटरसाइकिल भी खरीद सकता है, क्योंकि वो एक ऑफिसर लेवल पे है, उसकी सैलरी ज्यादा है, तो उसके लिए तो सस्ती है। अब आप उससे पूछिए, क्या उसी ऑफिसर के लिए जिसके लिए आप बोल रहे हो कि साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है, क्या उसी ऑफिसर के लिए कार सस्ती है कि महंगी है? क्या जवाब आएगा? नहीं सर, कार तो उसके लिए महंगी है, कार नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो हमने उसको क्या बोला, क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए, आप ही की कंपनी के मैनेजर के लिए जो कार अभी सस्ती थी, जो महंगी आ रही थी, क्या अब वो मैनेजर के लिए सस्ती है कि महंगी है? उसके ऊपर वाला जो औहदा आ गया, तो अब आप क्या बोलोगे? सर जो मैनेजर है उसके लिए कार मोटरसाइकिल साइकिल सब सस्ता है, क्योंकि वो मैनेजर है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। अब समझाता हूं, अगला क्वेश्चन पूछिए, सर उसी मैनेजर के लिए BMW सस्ती है कि महंगी है? उसी मैनेजर के लिए जिसके लिए आपने लास्ट स्लाइड में कहा सस्ती है, सब चीज सस्ती है, क्या उसी के लिए BMW सस्ती है कि महंगी है? क्या बोलेगा?
सर बीएमडब्ल्यू तो महंगी है, आप वैगन आर ऑल्टो बोल दोगे तो, या फिर कुछ और बोलोगे तो समझ में आता है, लेकिन बीएमडब्ल्यू उसके लिए भी महंगी है, उसको भी सोचना पड़ेगा। अब आप समझिए, अब आप फैक्ट पे आइएगा। चलिए इसी भी लिख लेते हैं कि कंपनी के मालिक के लिए बीएमडब्ल्यू सस्ती है। ये बात बाहर किसी से कहोगे तो वो क्या कहेंगे? यानी किसी के लिए साइकिल महंगी है, किसी के लिए बीएमडब्ल्यू भी सस्ती है। अगर कंपनी का मालिक है उसके लिए बीएमडब्ल्यू सस्ती है, वो तो लाखों करोड़ों कमाता है, टर्नओवर बिजनेस तगड़ा करता है। तो एक व्यक्ति के लिए साइकिल महंगी है और एक व्यक्ति के लिए बीएमडब्ल्यू भी सस्ती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों, कोई भी चीज सस्ती और महंगी नहीं होती। ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज सस्ती और महंगी नहीं होती। हमारे पास एक्चुअल में पैसे कम होते हैं, पैसे कम होते हैं तो हमको चीज महंगी लगती है, और पैसे अगर ज्यादा होंगे तो कभी चीज महंगी नहीं लगेगी। एक ही व्यक्ति को फ्लाइट की टिकट महंगी लगती है, ट्रेन की टिकट ठीक ठाक लगती है, बस की टिकट सस्ती लगती है। लेकिन अगर कंपनी का ओनर है तो उसके लिए फ्लाइट की टिकट भी सस्ती है भाई, राइट। चलिए हम उसके लास्ट में क्या बोल रहे हैं, चलिए हम अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं, चीजें अपने आप सस्ती पड़ जाएंगी। जो सस्ता और महंगा हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। क्यों ना हम अपनी पॉकेट को अच्छा कर लें, क्यों ना हम अपनी इनकम को बढ़ा कर लें। चलिए हम अपनी इनकम को बढ़ाते हैं और चीजें अपने आप सस्ती होती चली जाएंगी, राइट। फिर आप बताएंगे सीएनसी के बारे में। हम लोग ना क्वालिटी के बारे में बताते नहीं, पहले सीएनसी शुरू कर देते हैं। हम जो 50% की कैलकुलेशन है वो सामने वाले को समझाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे लास्ट का आपका ब्रह्मास्त्र है। आप उसको सारी चीजें क्वालिटी से इंप्रेस करने के बाद आप लास्ट में बताइए कि चलिए आपको साथी वेस्टीज के कंसिस्टेंसी के माध्यम से 50% तक के डिस्काउंट दिला सकते हैं, 50%। यानी कि 4 महीने प्रोडक्ट यूज करोगे, 5वें महीने फ्री, हर महीने 10% की प्रोडक्ट फ्री, आपके अकाउंट पे आपको 11% का कैशबैक भी मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको एडिशनल में मिलेंगे। तो इसके बाद ये प्रोडक्ट आपको 50% डिस्काउंट पे मिलते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को पहले से ही बता देते हो कि सर हमारे कंपनी में सीएनसी चलती है और 50% पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, यानी कि अगर कोई चीज अगर वेस्टीज की चाय पत्ती मानिए कि अगर 150 रुपए की है, तो वो व्यक्ति आप कहते हो कि सर 50% पे पड़ जाएगी, और तो सामने वाला पता है कभी कभी क्या कह देता है, एक काम करो सर सीएनसी आप अपनी आईडी पे चला लो, मुझे आधे रेट पे दे दो, तुम ही दे दो, मुझे आप दे दो 75 रुपए में चाय पत्ती, मैं आपसे लेता रहूंगा, अपनी सीएनसी चलाते रहना। आपको इस तरीके से बात नहीं करनी है। सीएनसी के बेनिफिट्स बताइए, लेकिन सबसे लास्ट में बताइए, शुरू में मत बताइए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा यहां पर, आगे के जितने भी ऑब्जेक्शंस होंगे उसको टैकल करने के लिए आप FFF यानी फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक भी इस्तेमाल करेंगे। फील्ड फेल्ट फाउंड क्या होता है मैं आपको अब समझाता हूं। यहां पर फील फेल्ट फाउंड क्या होता है, जब भी सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन आपको फेक कर मारे तो आपको क्या बोलना है, फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। उसको सामने वाले को आंसर देने से पहले आपको बात करना है क्या, कि सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन बाद में मुझे पता चला कि क्या, फिर आपका आंसर आएगा। ऐसा आपके साथ, अच्छा एक बात बताइए, जब आपने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो आपको भी लगता था वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे? जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको भी लगता था ना कि सर कोई नहीं जुड़ेगा? तो आपको हर जगह ये फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जैसे अगर सामने वाले व्यक्ति ने यही पूछा कि सर प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो आपको जवाब क्या देना है, सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा लग रहा है, मुझे पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन मैं सर आपसे एक आंसर मांगना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। फिर आप उनसे पूछे ये वाले कि मैनेजर के लिए और चपरासी के लिए साइकिल सस्ती है कि महंगी? सामने वाले को जब आप ये बोलोगे कि हाँ जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो आप ही की तरह मेरा भी ये सवाल हुआ करता था कि हाँ प्रोडक्ट्स बहुत महंगे। आगे मैं आप ये फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक आपको मैं अगले अगले क्वेश्चन में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप यहाँ पे, राइट। मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं और बेचना मुझे नहीं आता। कई लोग कहते हैं मैं प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, तो मैं आपको समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि सर मैं सेलिंग नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं और मैं प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, तो आपको क्या बोलना है? अब यहां पर फिर से लगाइए वही FFF, फील्ड फेल्ट फाउंड। फील्ड फेल्ट फाउंड फिर यहां पर आप लगाइए कि जी यस सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। लेकिन आने के बाद अब आपका आंसर शुरू होगा,
हमेशा सवाल के बाद, सामने वाले के सवाल के बाद ये जरूर बोलिए कि बिल्कुल सर, जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इस बिजनेस में प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, लेकिन सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? सामने वाला क्या बोलेगा? भाई क्योंकि आप सामान लेकर तो आए नहीं, क्योंकि सेल्समैन क्या करता है, बैग में सामान भर के लेकर जाता है, डेमो दिखाता है, बेच के चला आता है। तो आप उससे पूछे सर क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? सामने वाले ने कहा नहीं। तो आप बोलिए कि सर अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते, अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता। XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल का बिजनेस करना होता है तो वो सेल्समैन रख लेते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी को अगर सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता है वो सेल्समैन रख लेते हैं। लेकिन बिजनेस मॉडल पर सॉरी लेकिन बिजनेस मॉडल पर है कि वर्ड ऑफ माउथ, यहां पर वर्ड ऑफ माउथ क्या है? माउथ पब्लिसिटी। इस बिजनेस मॉडल में वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं, राइट? सेल्समैन वाला काम नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ। जितना आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे वहां से आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, वहां से आपके प्रोडक्ट्स मूव होते हैं। हम प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, हम सामान नहीं बेचते, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं। इस बिजनेस में हम वी आर एडवाइजर्स, हम सभी एडवाइजर्स हैं, हम सभी सलाह देते हैं, हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते, राइट? और लोग हम लोग हम बेचते नहीं है, लोग हमसे खरीदते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हम लोगों को प्रोडक्ट बेचते नहीं है, लोग हमसे खरीदते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आपको खांसी हो गई और ग्लाइकोडीन सिरप ले लिया और आपकी खांसी ठीक हो गई, तो अब आपके पड़ोसी को खांसी हो गई तो आप क्या क्या सजेशन दोगे उसको? अगर मुझे खांसी हो गई और मैंने ग्लाइकोडीन, एक सिरप आता है, अगर वो सिरप यूज कर लिया और मेरी खांसी ठीक हो गई, और अब मैंने देखा मेरे पड़ोसी भी बहुत जोर जोर से खांस रहा है, तो मैं उसको क्या सलाह दूंगा? आप उसको बोलोगे ना कि यस मैं ग्लाइकोडीन कहूंगा कि इसे यूज करो क्योंकि मैंने इसको यूज किया है, या आपके प्रोस्पेक्ट ने कहा। अगर उसकी खांसी भी ठीक हो गई तो वो भी दूसरों को सलाह देंगे कि नहीं देंगे? जिस तरीके से आपने उस व्यक्ति को सलाह दी है, क्या वो भी सलाह देंगे कि नहीं देंगे? हाँ दोस्तों, क्या इसमें आपने कोई सेलिंग करी है? आपने सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, माउथ पब्लिसिटी करिए कि मैंने ये सिरप पिया था, मैं ठीक हो गया, लो तू भी यूज कर ले। उसने भी यूज कर लिया, वो भी ठीक हो गया। अब उसको कोई खांसी वाला व्यक्ति दिखेगा तो वो ये सिरप रिकमेंड करेगा कि नहीं करेगा? इसमें क्या आपने और मैंने कोई सेलिंग करी? क्या मैंने उसको ग्लाइकोडीन सिरप लाके दिया? हमने तो सिर्फ एक ब्रांड का नाम बता दिया, ये जाके परचेज कर लो। उसने ले लिया, खरीद लिया, यूज करा, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें अपना सेलिंग हुआ कुछ? हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया नहीं, हमने सिर्फ रिकमेंड किया। वी आर एडवाइजर्स। हमने प्रोडक्ट यूज करने का एडवाइस दिया और उस व्यक्ति ने प्रोडक्ट यूज किया और ठीक हो गया। ये दोस्त, ये बिजनेस भी वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते। तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है। सेल नहीं करने, हम एडवाइजर है। हमें जो चीज हमें अच्छी लगे हमें उसकी एडवाइस देनी है, दैट्स इट, राइट? चलिए ध्यान से सुनना, एक एक शब्द यहाँ पर रिटर्न में है। फिर आपको क्या बोल रहे हैं? आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आप अपना बेनिफिट मिला। ध्यान से सुनना, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको अपना बेनिफिट मिला। ये काम लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया। हमने आज तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए लेकिन और दुनिया भर को सलाह दी, लेकिन आज तक पैसा नहीं आया। इस बिजनेस में आपको भी यही काम करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है और अच्छा लगे तो शेयर करना है। क्या? प्रोडक्ट को यूज करना है और अच्छा लगे तो सिर्फ शेयर करना है। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, माउथ पब्लिसिटी। इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखेगा। एक तो ट्रिपल एफ याद रखेंगे, फील फेल्ट फाउंड, कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी ऐसा लगता था जैसा आपको लग रहा है। और लास्ट में बोलिए, ये उसको सपोर्ट जरूर दीजिए कि इस काम में, इस बिजनेस में आपकी पूरी मदद करूंगा, मैं आपके साथ हूं, आइए मिलकर शुरू करते हैं। ये चीज सामने वाले को बहुत सपोर्ट करती है जब आप उसको बोलते हो कि मैं आपके साथ हूं, इस बिजनेस में कामयाबी दिलाने के लिए मैं आपके साथ हूं, 70 से 80 हजार रुपए कमाने के लिए मैं आपके साथ हूं। उस व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होता है साथियों। आगे आते हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि सर मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, बोलते हैं सर प्रोडक्ट तो परचेज कर लूंगा। मेरे को ऐसे कलाकार आदमी मिलते हैं, कहते सर ज्वाइन भी कर लूंगा, प्रोडक्ट भी ले लूंगा, मैं 4 लोगों को बता भी सकता हूँ, चलो वो भी बता दूंगा, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा।
है ना? तो आपको अब क्या जवाब देना है? तो आप उनसे बोलिए कि सर, अगेन यहाँ पर ट्रिपल एफ लगा सकते हैं, फील्ड फेल्ट फाउंड। सर, जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था शायद मैं मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा मैं। फिर आपको क्या बोलना है? आप उनसे एक सवाल कीजिए कि सर, क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? क्या आपकी, जो आप कहीं पर जॉब करते हो, ऑब्वियसली मीटिंग होती है। क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है और आपको मजा आता है? क्या जवाब आएगा? अगर मैं उससे पूछूं, जहां पर आप जॉब करते हो आपके ऑफिस में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में क्या एंटरटेनमेंट होता है, मजा आता है क्या उस मीटिंग में? क्या जवाब आएगा? नहीं, बोरियत फील होती है ना? आपको बोलना है, लेकिन आप अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? और सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ती है, जब तक आप वहां जॉब कर रहे हो उस जॉब के अंदर बॉस की सारी मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ता है। सर, यहां पर एक साल तक हफ्ते के 2 दिन मीटिंग अटेंड कर लो, कितना? एक साल तक हफ्ते की 2 मीटिंग अटेंड कर लो, और साल के बाद 1 लाख से 2 लाख रुपए इनकम हर महीने आने लगेगी। क्या इस पैसे के लिए आप मीटिंग में नहीं आ सकते? क्या जवाब आएगा? ऑब्जेक्शन फिर आएगा क्या? सर, मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी थी, मुझे पता है, सब पता है, मैं जानता हूं सर क्या होता है वेस्टीज में, क्या होता है इन कंपनियों में, मुझे सब पता है। बंदे जोड़ने होते हैं बस। बोलते नहीं बोलते? तो वो सामने वाला कई बार बोलता है सर मुझे सब पता है, मीटिंग में क्या होगा, मैंने इस कंपनी की भी अटेंड करी है, उसकी मुझे सब पता है सर, वहां पे क्या होता है, क्या बताया जाता है, मुझे सब पता है। अब इसका जवाब ध्यान से सुनना। सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल पूछिए। बताओ सर, क्या पूछना चाहते हो, उनसे पूछिए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप शाहरुख खान को जानते हो? सवाल क्या था, ऑब्जेक्शन अभी क्या है हमारे पास? कि सर, मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं सब जानता हूं कंपनी के बारे में, मुझे सब पता है, मुझे मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तो आपको पूछना है, सर क्या आप शाहरुख खान को जानते हो? सब जानते हैं यार। वो कहेगा हाँ यार, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उससे पूछिए कि सर उसकी कमर का साइज क्या है? शाहरुख खान की कमर का साइज क्या है, और उसका उसका सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? क्या जवाब आएगा? सर, इतना नहीं पता। वो क्या खाता है, क्या पीता है, इतना नहीं पता। चलिए एक सवाल और पूछता हूं, क्या आप मोदी जी को जानते हो? हाँ सर, जानता हूं, सब जानते हैं। अच्छा, आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी की पसंदीदा डिश कौन सी है, उनका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? आपको पता है? पता नहीं। सर, ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा जानते हैं। लोग जानते हैं, लेकिन ऊपर से सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल नहीं पता होती। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ता है। ध्यान से समझिए एक एक लाइन को। सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ता है। जैसे जैसे आपको गाइड करता है, वैसे वैसे आपको बिजनेस करना पड़ता है। सर, हमारी टीम लगातार ग्रोथ कर रही है, आप 2 से 3 महीने हम पर भरोसा करिए। फिर अगर आपको बदलाव ना लगे, अगर 2-3 महीने बाद आपको फील ना हो कि बिजनेस नहीं चलता, तो आप इस बिजनेस को मत करिएगा, आप इस काम को मत करिएगा। अब वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ मीटिंग में सब आता, सब नहीं नहीं बोलेगा वो आपसे। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आगे की तरफ बात करते हैं। कई बार लोग आपसे पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसा आप बता रहे हो क्या सच में वैसा है भी कि नहीं है? सब तो यही बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स हमारे नंबर 1 है, A1 क्वालिटी के, सब तो यही बोलते हैं। तो क्या गारंटी है कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? अब समझाते हैं उसको। उनसे पूछे कि सर एक बात बताइए, कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट खराब है? क्योंकि आपके कहने का पर्पज तो मतलब तो यही है ना कि प्रोडक्ट अच्छे हैं खराब है। तो सर कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं खराब है? तो सामने वाला प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कहेगा हाँ सर, ये यूज करके पता चलेगा। सर, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं,
वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर मिलेंगे। कितना बेनिफिट है ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा, राइट। अगर आप 3 से 6 महीने यूज करो, अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो आगे से यूज मत करना। कुछ भी ना अच्छा लगे तो यूज मत करना। हम अपने एक्सपीरियंस से तो बता सकते हैं कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा, चलिए एक और आएगा कि क्या सर मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर सकता, मैं मेंबर नहीं बना सकता, मुझे बात करने में शर्म आती है, मैं बहुत झिझकता हूं, मैं बहुत अटकता हूं, मैं कंफर्टेबल नहीं होता लोगों से बात करने में। बोलते हैं ऐसा, कई लोग बोलते हैं सर मैं बड़ा शाई नेचर का हूं, मैं बड़ा शर्मीला हूं, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। अगेन फील्ड फेल्ट फाउंड लेकर आइए कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो मैं भी ऐसी शर्मीला था, मुझे भी लगता था शायद मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर जब मैं इस बिजनेस में आया, फिर आगे इस पॉइंट पर लेकर आना, ट्रिपल एफ जरूर लेकर आइए, राइट। तो फिर आप उनसे पूछिए कि सर अभी आप किससे बात कर रहे हो। देखो, आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें रटिएगा मत, आप सभी लोग सिर्फ बात को समझना है। कॉन्वर्सेशन सेम ऐसी नहीं चलेगी, कॉन्वर्सेशन सेम टू सेम ऐसी नहीं चलेगी। क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकता है, वो हाँ की जगह अगर हम यहाँ पर प्रोस्पेक्ट का जवाब हाँ बोल रहे हैं तो वो ना भी बोल सकता है कई केसेस में, राइट। तो आप उनसे पूछे कि सर आप किससे बात कर रहे हो, मैं भी एक इंसान हूं। आपके ऑफिस में कलीग से बात कर, आप ऑफिस में अपने कलीग से बात करते हो। हाँ सर बिल्कुल करता हूं, अपने ऑफिस के स्टाफ से बात करता हूं। आप अपने घर में फैमिली में बात करते हो। हाँ सर, फैमिली वालों से भी बात करता हूं। मार्केट में दुकानदार से या किसी अनजान व्यक्ति से कभी आपने रास्ता पूछा है। हाँ सर, कई बार पूछा है मैंने रास्ता। ये सब लोग कौन है, ये सब लोग कौन है, लोग ही तो है। बस इसी तरह अपने दोस्तों से बिजनेस के बारे में बात करनी है, और वो भी हम ही करेंगे। जब तक आप सीखोगे नहीं, आपके दोस्तों से बात हम ही करेंगे। आपको सिर्फ इनवाइट करना है, प्लान दिखाना, बिजनेस बताना, ये हमारा काम है, राइट। लास्ट में उसको फिर बोलिए कि सर हम आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट के लिए हैं, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, स्टार्टिंग और एंड ट्रिपल एफ के साथ शुरू करना है, और उसकी मदद करने में और सपोर्ट करने वाली लाइन आपको लास्ट में बोल के अपनी बात को क्लोज करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास अभी और भी काफी हैं, सबको कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई जगह दोस्तों हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी टाइपिंग थोड़ा टफ हो जाता है, इंग्लिश में लिखते तो आसान हो सकता था, लेकिन चलिए। कई लोग बोलते हैं सर मुझे डिस्काउंट दो, सर उस मॉल के अंदर ना हमें डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर हमारा सामान तो कैंटीन से आता है। ऐसे कलाकार बहुत मिलते हैं, हमारा सामान तो सर कैंटीन से आता है, बहुत सस्ते रेट पे मिलता है, हमारा कार्ड बना हुआ है कैंटीन का, या आप मुझे डिस्काउंट दो। दूसरा व्यक्ति मुझे डिस्काउंट देता है, वो 30%, 40%, 50% का डिस्काउंट देते हैं, आप कितना दोगे। अब हम समझाते हैं उसको। देखो, सामने वाले को सीधी बात समझ में आती नहीं, उसको उदाहरण से समझ में आती है। आप जैसी सीधी बात बोलोगे वो बहस में चली जाएगी बात, और बहस में अपने को जाना नहीं है। अब आपको क्या करना है, सर आपको पता है पेप्सी 15 रुपए की आती है या 20 रुपए की आती है। हाँ बिल्कुल आती है। अगर आपको कोई 15 वाली पेप्सी 10 रुपए में दे तो आप लोगे। ध्यान से सुनेगा, एक बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की आती है, अगर कोई बिस्लरी की वही बोतल 10 रुपए में दे तो आपको डाउट होगा कि नहीं होगा, डाउट होगा कि नहीं होगा। अगर 2 लीटर पेप्सी 95 रुपए की 100 रुपए की आती है, अगर कोई कहे 50 रुपए में, तो आप पहले तो पूरा पलट के देखोगे ये असली है कि नकली है, ये सस्ती, ये एक्सपायर तो नहीं हो गई है, क्या झोल है, इतनी सस्ती कैसे दे रहा है, होता है कि नहीं होता है। तो अगर कोई आपको 15 या 20 रुपए वाली पेप्सी आधे रेट पे दे, 10 रुपए में दे, तो आप लोगे। आपका जवाब आएगा सर नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो पूरा रिसर्च करेंगे। जवाब आएगा सर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ तो झोल है सर, कोई नहीं दे रहा 15 वाली 10 में, ये कैसे दे रहा है 15 वाली 10 में, क्यों नहीं लोगे। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, धोखा हो, नकली माल हो, इतना सस्ता कैसे दे सकते। 15 वाला 14 में दे देगा, 13 में दे देगा, अपना मार्जिन छोड़ देगा, लेकिन इतना मार्जिन तो नहीं छोड़ सकता सर। बिस्लरी की बोतल 10 रुपए में किसी भी डिस्काउंट, किसी कितना भी डिस्काउंट करके कोई नहीं दे सकता 10 रुपए में। अगर वो 10 रुपए में मिल रही है, एक बार बिस्लरी की स्पेलिंग चेक कर लेना,
बिस्लेरी की स्पेलिंग मिस्टेक होगी क्योंकि वो नकली ब्रांड है। ऐसे मार्केट में बहुत पानी की बोतल मिलती है जो 10-15 रुपए में देते हैं। असली एक्वाफिना, बिस्लेरी और ये सब पानी की बोतल ना 20 रुपए से 1 रुपए कम नहीं देगा कोई भी। सो जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, धोखा हो, नकली माल हो। फिर आपको एक्चुअल में अब जवाब देना है सर यहाँ पे क्या, कि सर जो प्रोडक्ट हमें पड़ता है, अगर कोई हमसे कम में दे रहा है तो उसका क्या मतलब होगा। क्या आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करेंगे। हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं और वेस्टीज में, इस कंपनी में आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और कल को जब आपकी टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो आप लाखों कमाने और दुनिया घूमने का मौका भी आपके हाथ में रहेगा। डिस्काउंट कार्ड क्या बनवाएंगे आप, वेस्टीज में उसकी आईडी तो लगाएंगे। वेस्टीज आईडी लगाने का मतलब ही हो गया डिस्काउंट कार्ड बनना। जैसे ही उसकी आईडी बन जाती है उसको 10% का डिस्काउंट, सीएनसी ऑफर, फ्री प्रोडक्ट, तो ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो ये भी एक डिस्काउंट कार्ड ही है। तो आप उसको बोल दीजिए कि चलिए मैं आपका डिस्काउंट कार्ड बना देता हूं, आपको यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेंगे, डिस्काउंट पर भी मिलेंगे, सस्ते भी पड़ जाएंगे। और अगर आपके नीचे कुछ मोइन खान जी जैसे क्राउन डायरेक्टर यूसीडी मिल गए तो आपके पास एक बहुत ही शानदार मौका है लाखों रुपए कमाने का और विदेश यात्रा घूमने का। एटलीस्ट बोले तो सही, उसको पहले बोल दोगे कि सर, तो बात नहीं बनेगी। आप उसको क्लियर करिए ये चीजें, ठीक है। अच्छा, अब वो डिस्काउंट की बात नहीं करेगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि सर मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मेरी जान पहचान सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ है, गिनती के मेरे 4 दोस्त हैं, उनके अलावा मेरी तो जान पहचान ही नहीं किसी के साथ, मैं तो जानता ही नहीं किसी को। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर आपको क्या जवाब देना है, उस पर आते हैं। सॉरी, अगेन फील्ड फेल्ट फाउंड, कि सर बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास लिमिटेड कॉन्टैक्ट है, ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। अगर वो मैरिड है, अगर वो शादीशुदा है, तो आप उससे पूछिए कि सर आपकी शादी में कितने लोग आए थे। वो अपने आप जवाब देगा, अपने आप 100, 200, 300, 500 अपने जवाब देगा, हाँ सर 300-400 लोग आए थे। ये सब जानकार थे, ये सब आपके जानकार थे, या पेपर में ऐड देकर बुलाया था। यार जान पहचान वाले को तो बुलाते भी बुलाते हैं, है कि नहीं। तो वो ऑब्वियसली बोलेगा नहीं नहीं, जान पहचान के थे सर, सारे जान पहचान वाले थे। अच्छा, आपके पास मोबाइल फोन में कितना नंबर है, तो अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा 100 नंबर है, कोई कहेगा 200 है, कोई 500, कोई कहता 2000 है। उसके जो भी जवाब आए, एक एग्जांपल देते हैं, उसके कहा सर 250-300 नंबर होंगे मेरे पास। उनसे पूछिए क्या ये कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। उसने क्या बोला है कि सर मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप उनसे बोलिए कि सर क्या ये कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। फिर आप उसको बोलिए कि चलिए आपके पास और ज्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं है, लेकिन हमारी एक वर्कशॉप होती है जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाएंगे। हमारी एक वर्कशॉप होती है जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाएंगे। अच्छा, लिस्ट मेकिंग में थे कि नहीं थे आप लोग। लिस्ट मेकिंग आज से 2 दिन पहले हमने किया था, और लिस्ट मेकिंग में हमने टेक्निक सिखाई थी कि जिनके सर पे बाल नहीं है उनके नाम लिखो, जिनके लंबे बाल है उनके नाम लिखो, अपने नाई का नाम लिखो, पड़ोसी का, अखबार वाले का, दूध वाले का, सबके नाम लिखो। था कि नहीं था टेक्निक, मेमोरी जॉगर टेक्निक याद होगा आप लोगों को। तो लिस्ट तो हम निकलवा लेंगे, तुम शुरू तो करो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसका जवाब उसको मिल जाता है। आगे बात करते हैं। कई लोग कहते हैं सर मेरे चाचा ने, मामा ने, फूफा ने, अंकल ने, दोस्त ने, पड़ोसी ने काम वेस्टीज किया था लेकिन चला नहीं, वो कामयाब नहीं हुआ। मेरे इन रिश्तेदारों ने वेस्टीज शुरू किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वो उसने भी छोड़ दिया। आज से 4 साल पहले इसने किया था, आज से 2 साल पहले उसने भी शुरू किया था, लेकिन उसने इस बिजनेस को छोड़ दिया, या वो कामयाब नहीं हो पाया। अब बात करते हैं, अब आपको इसका प्रॉपर जवाब क्या देना है। ध्यान से एक एक शब्द को सुनना, क्योंकि सामने वाले को एग्जाम्पल से बात समझ में आती है तो एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, है ना। डायरेक्टली मैं फिर बताऊंगा, देखो डायरेक्टली बात लेकर जाओगे वो डिबेट में पड़ सकती है बात, तो डिबेट में नहीं जाना। उनसे एक छोटा सा सवाल पूछिए, सर आपके पास कौन सा वाहन है, घर पे कोई गाड़ी वाड़ी होगी कि नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सर गाड़ी है, मेरे पास कार है, बाइक है, या स्कूटी है, साइकिल है, कुछ तो है। वो अपना जवाब देगा कि हाँ मेरे पास साइकिल है, मेरे पास बाइक है, या मेरे पास कार है। उनसे पूछिए ये कार अपने आप चलती है कि चलाना पड़ता है, या ये स्कूटर या स्कूटी अपने आप चलती है कि चलाना पड़ता है।
सवाल क्या था, उसने कहा सर ये बिजनेस नहीं चलता, फेल हो जाता है। आपने उनसे क्या बोला कि आपकी कार या स्कूटी या बाइक जो है वो चलानी पड़ती है कि अपने आप चलती है? जवाब आता है हाँ सर चलानी पड़ती है, अपने आप कैसे चल जाएगी, ऑटोमेटिक थोड़ी है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत खास जवाब। जो ये बोलते हैं कि बिजनेस नहीं चलता, फ्लॉप बिजनेस है, बेकार का धंधा है, बेकार का कुछ नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को, मेरी लाइन को सुनना, लिखे हुए पे ध्यान मत दो, मेरी आवाज को सुनो। उसने बोला कि सर बिजनेस नहीं चलता, तो हम उसको बोलते हैं कि सर आपके पास गाड़ी स्कूटी है, वो भी चलानी पड़ती है, अपने आप चलती है। उसने कहा कि सर नहीं चलानी पड़ती है। तो मैंने उसको बोला कि सर ऐसे ही मैरिड लाइफ भी होती है जो चलानी पड़ती है। जॉब अपने आप नहीं चलती, जॉब भी चलानी पड़ती है। अपने आप कुछ नहीं चलता, चलाना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। एक ही क्लास में दो स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास में दो बच्चे हैं। एक मेरिट में आता है, एक अव्वल आता है, फर्स्ट आता है, दूसरा फेल हो जाता है। जो फेल हो गया वो कहता है टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर को पढ़ाना नहीं आता, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी थी जिसकी वजह से सब छूट गया। और मेरिट वाला क्या कहता है, स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत बेस्ट है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे सिलेबस में से आए थे, एग्जामिनर भी बहुत अच्छा था। दो बच्चे, दोनों के जवाब अलग है, दोनों का रिस्पॉन्स अलग है। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया, गलती उसकी थी, ना कि टीचर या स्कूल की। एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती, वेस्टीज में ज्वाइन करने से 1 लाख रुपए की गारंटी नहीं मिलती। सफलता की गारंटी सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं मिलती। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीनियर्स की गाइडेंस में सीख कर सिस्टम को फॉलो करके आपको सफलता मिलेगी। जिस तरीके से वो स्टूडेंट फर्स्ट आया था, वो जो फर्स्ट आया था उसने टीचर्स की सारी बात को माना हुआ होगा, तभी वो फर्स्ट आया। आपको भी इस बिजनेस में आने के बाद सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, अपने अप्लाइंस की बातों को मानना पड़ता है और सीखना पड़ता है। उसके बाद आप भी इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। ये बिजनेस चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। आगे बात करते हैं, चलिए। सर लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती, तो क्या एक दूसरे को छोड़ देते हैं? अच्छा, बाकी के लोग शादी करना छोड़ देते हैं कि शादी नहीं चलती, छोड़ देते हैं क्या? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एक बच्चा फेल हो गया है तो मुझे बताइए क्या बाकी के स्टूडेंट्स पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, एडमिशन लेना छोड़ देते हैं? दोस्त इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो कंपनी में आते जाते हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बिजनेस चलता है जो चलाता है, ये बिजनेस नहीं चलता जो अपने आप चलने का वेट करता है। चलाना पड़ता है, इस बिजनेस को सीखना पड़ता है। और सीखने के बाद दोस्त सर हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं हम तो। सीखने के बाद तो आप और मैं भी हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, आज नहीं उड़ा सकते लेकिन सीख लेंगे तो बिल्कुल उड़ा सकते हैं। चलिए आज का हम एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, एक लास्ट सवाल आज का ले लेते हैं। राइट, क्वेश्चंस और भी हैं लेकिन आज यही एक सवाल और लेकर इसको वाइंड अप करेंगे। प्रोस्पेक्ट कहता है कि सर मैं अंकल पड़ोसी या फ्रेंड से पूछूंगा, या जिसने कभी किया था उससे मैं पूछूंगा। चलिए उनसे पूछे कि सर बिल्कुल वेरी गुड, पूछना चाहिए, लेकिन आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 3 लोग हैं ए बी सी, आपको पूछना है, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 3 लोग हैं ए बी और सी। एक व्यक्ति ए है जिसने ईंटों का एक भट्टा लगाया था और वो कामयाब हो गया, सफल हो गया। बी एक दूसरा व्यक्ति है जिसने ईंटों का भट्टा लगाया लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, वो चल नहीं पाया, वो फेल हो गया। और सी ने भट्टा इसलिए लगाया क्योंकि बी इसका पड़ोसी था। बी फेल हो गया तो उसने कहा कि यार बी ने काम किया, वो कामयाब नहीं हुआ, तो क्यों मैं ऐसे पंगों में पड़ूं। तो सी ने वो काम किया ही नहीं, ए ने किया कामयाब हो गया, बी ने किया फेल हो गया, सी ने देखा कि बी फेल हो गया तो मैं क्यों करूं। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर आपको भी ईंटों का भट्टा लगाना हो तो आप गाइडेंस किसकी लोगे, ए की, बी की या सी की, किसकी लोगे? सी की तो नहीं लोगे ना, जिसने किया ही नहीं। हम गाइडेंस लेंगे ए की, जो इस बिजनेस में कामयाब हुआ है। तो सर इसी तरीके से जब आप अपने अंकल से, पड़ोसी, फ्रेंड से पूछने जाओगे, वो सी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को कभी किया नहीं है, वो आपको सही सलाह नहीं देंगे। सही सलाह कौन देगा? ए, जिसने इस बिजनेस को किया है, वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। राइट, तो अब वो इस जवाब को सुनने के बाद वो व्यक्ति अपने अंकल से गाइडेंस नहीं लेगा।
चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना, जब हम कई बार प्लान दिखाते हैं तो लोग कहते हैं सर ये तो कन्विंस करने का बिजनेस है। यहाँ पे ना वेस्टीज में ना लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि सामान ले लो 100 PV का, है ना, शॉपिंग कर लो, है ना। तो यहाँ पर दोस्त मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, फील फेल्ट एंड फाउंड। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी लगता कि यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर आप किसी को कन्विंस ना होने किसी से कन्विंस ना होना चाहो तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? अगर आप माइंड में पहले ही लेकर बैठ जाओ कि सर अब ये आए और मेरे को जोड़ के दिखाए, देखो कैसे जोड़ता है मुझे, कैसे बताता है, कैसे कैसे मेरे से वेस्टी ज्वाइन कराता है, आज देखो। अच्छा अगर आप पहले से ही अगर आप ये बैठ के आए हो तो क्या सिद्धार्थ जी भी आएंगे तो आपको ज्वाइन करा सकते हैं क्या? क्योंकि हम पहले से ही सोच के बैठे कि आज देखता हूं तेरे को मैं, है ना। तो अगर आपको कन्विंस होना ही नहीं है तो आपको कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता, राइट। हम ऐसे लोगों को कन्विंस नहीं करते, हम लोगों को कन्विंस नहीं करते, हम सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इस वजह से आप क्या कर सकते हो। जिसको कन्विंस होना होता है वो कन्विंस हो जाता है, और हम आपके लिए काम करेंगे, लास्ट में वही लाइन, हम आपके लिए काम करेंगे और आपके लोगों को हम समझाएंगे। आपको कन्विंस करना ही नहीं है। पहली बात तो ये कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। सेकेंड थिंग, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे और आपके लोगों को हम समझाएंगे, राइट। मेरे ख्याल से यहीं पर हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं लास्ट में। एक लास्ट और ले लेते हैं। ये लास्ट इसलिए ले लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा जब ये बहुत ज्यादा इसके ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं। क्या ऑब्जेक्शन आते हैं सर? इसके जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जब हम किसी को वेस्टीज लेकर जाते हैं, अरे सर ये वही है ना, बहुत देखी ऐसी, सब आती है चली जाती है, ऐसे ऐसे करके कई लोग कहते हैं आपसे, राइट। तो जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्लान दिखाने के बाद आपसे ये बोले कि सर इस कंपनी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने भी फलानी 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 2002 में ये करी थी, 80,000 का गद्दा बेचा था मिलते हैं। तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि हाँ सर मैंने भी करी थी। अब आपको क्या जवाब देना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक पेपर पे एक पेपर पे एक लाइन, एक बीच में लाइन खींच दो, राइट। और आप उन दोनों कंपनीज के फीचर्स लिखिए। जिस कंपनी को उसने किया था उसके फीचर्स वो बताएगा, जिस कंपनी में आप अभी करने जा रहे हो आप उसके फीचर्स बताइए। दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे उस कंपनी के फीचर्स बताइए, राइट साइड में अपनी कंपनी के फीचर्स बताइए, और फिर कंपैरिजन करके दिखाइए, कैटलॉग दिखाइए उसको, राइट। हमेशा याद रखिए दूसरे कंपनियों की खामियां नहीं बतानी है, आपको सिर्फ अपनी कंपनी की अच्छाइयां बतानी है। आपको मैंने वाई वेस्टीज के ऊपर एक सेशन दिया था कि वेस्टीज ही क्यों करनी है। उस वेस्टीज के अंदर मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि दूसरी कंपनी खराब क्यों है, मैंने उसमें सिर्फ ये कहा था आपकी कंपनी अच्छी कैसे है, आपकी कंपनी नंबर 1 क्यों है, क्योंकि सर्विसेज बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आपको ये सब चीजें बतानी है। आज हमारी कंपनी 2.5 करोड़ लोग हैं, आज कंपनी 10 देशों में जा चुकी है। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि दूसरी कंपनी कहीं नहीं गई, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी कंपनी 10 देशों में जा चुकी है। तो आप अपनी कंपनी की सफल उपलब्धियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और उसको बताएं। अच्छा एक सवाल और, कंपनी कहते हैं, लोग कहते हैं कंपनी दुकानों पे सामान क्यों नहीं बेचती? जब आप प्लान समझाने जाते हो आप बोलते हो ना कि सर बीच में होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इन सबको हटा के पैसा आपको दे देती है। तो वो कहता है कि सर ये कंपनी इतनी ही अच्छी है, अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो ये सामान कंपनी दुकानों पे क्यों नहीं बेच देती? ये सामान कंपनी ऑनलाइन क्यों नहीं बेच देती अगर कंपनी आपकी इतनी अच्छी है? अच्छा आता है ये ऑब्जेक्शन, आता है कि नहीं आता है? ये तो सबसे ज्यादा आता होगा कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो ये दुकानों पे क्यों नहीं मिलते। आप उनको जवाब दीजिएगा, एक प्रॉपर जवाब है आपके पास। क्या क्या दुकानों पर सामान बेचने वाली कंपनी हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है?
क्या दुकानों पर सामान बेचने वाली कंपनी हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है? नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से दुकान, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बचाकर, यहां पर वही मॉडल, ट्रेडिशनल वाला मॉडल हटा के यहां पर जो भी पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन सा, जो होलसेल का पैसा, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बचाकर कस्टमर को इनकम के रूप में देती है। आपको और हमको कौन सा पैसा मिलता है? रिटेलर वाला, होलसेलर वाला, डिस्ट्रीब्यूटर वाला, C&F एजेंट वाला, ये जो पैसा बचाकर ये आपको देती है। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर नकली सामान से भी बच जाता है और इनकम भी पाता है। नकली सामान दोस्तों कब मिलेगा? जब बीच में बहुत सारे मिडिलमैन लोग होंगे। जब कंपनी से डायरेक्ट वो प्रोडक्ट आता है तो कभी तो नकली माल होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। आपको यहाँ पर क्वालिटी वाला माल मिलता है, सामान मिलता है, और आप यहां से इनकम भी पाते हैं। राइट? ये थे हमारे आज के कुछ ऑब्जेक्शंस जो आपने आज यहां पर देखे। राइट? सेशन बहुत लंबा ना हो इसलिए हम इसको आज यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट जो अभी हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चंस और रह गए, उन क्वेश्चंस को हम लोग किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। राइट? आई होप आपको आज के इस प्रोग्राम के अंदर काफी हद तक आपको ऑब्जेक्शंस के आंसर देने आ गए होंगे, है ना? और होल्ड